तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में, बिकॉज एक और काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर इस कंपनी के बारे में अभी के टाइम मार्केट में एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी। आज की क्लोजिंग 38.83 रुपीज़ के करीब के, तो राउंड नंबर में 39 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ। 3% की काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन होते हुए हमको देखने को मिली है। हालांकि इंट्राडे में स्टॉक और थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया था, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास चला गया था। वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग सेकंड हाफ में स्टॉक में आते हुए हमको देखने को मिली। मतलब ओवरऑल 4 से लेकर 5% की काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी इस स्टॉक में इंट्राडे में चल रही थी। अब देखिए, सभी को पता है पिछले कुछ समय से स्टॉक में एक भारी मात्रा में गिरावट हमको देखने को मिली है। 150 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई का लेवल स्टॉक जब आईपीओ के थ्रू मार्केट में आया था उस समय था। लेकिन इस कंपनी के बारे में बहुत सारी अलग अलग टाइप की नेगेटिव खबरें आप सबको पता है सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिली, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, और उसका रिएक्शन स्टॉक में धीरे धीरे नेगेटिव आने लगा। और जो स्टॉक 150 रुपये के आसपास था, देखते ही देखते 20-30 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि वहां से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये गूगल चार्ट है, ठीक है। गूगल चार्ट के ऊपर एग्जैक्ट लो हमको देखने को नहीं मिलता, स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पर नजर नहीं आता। कैंडल पैटर्न पे वो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर जो लो अवेलेबल है वो 23 रुपीज़ के आसपास का बता रहा है। मतलब वही बात, 20 रुपये के काफ़ी करीब ये स्टॉक चला गया था। वहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डबल के आसपास ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑल टाइम ऐसे तो काफ़ी बड़ी गिरावट अभी भी इस स्टॉक में हमको नजर आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी के बारे में कौन सी ऐसी खबर आई कि स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिली, क्योंकि मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम तो था नहीं। तो ज़रा खबर को समझ लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया S1Z इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीरीज़। तो एक नया लॉन्चिंग का एक्चुअली यहाँ पर बात आपको नजर आएगा। ये जो सीरीज़ है इसका जो एम है मास मार्केट सेगमेंट को, और इसका जो प्राइस रेंज है 79,999 से लेके 99,999। मतलब आप राउंड नंबर अगर मैं बोलूँ 80,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का ये प्राइस रेंज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। कंपनी ने अनाउंस किया ये लॉन्च 28 अगस्त 2026, मतलब वही आज के दिन की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, ये वाला जो कंपनी है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वाला कंपनी बैटरी स्टोरेज कैटेगरी में भी एंट्री करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसके लिए आने वाले समय में टाइम तो लगेगा। लेकिन बैटरी स्टोरेज अभी के टाइम एक ऐसा कैटेगरी है जो मेरा खुद का स्टडी रिसर्च के हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकता है। तो कंपनी ने अगर सब कुछ काफ़ी बढ़िया काम उसमें कर लिया तो हो सकता है अगले कुछ सालों में 5-6 साल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वही कैटेगरी इस कंपनी के लिए साबित हो जाए। और साथ ही साथ अगर इनका ये जो पर्टिकुलर व्हीकल का जो बिजनेस है ईवीज का, ये भी अगर धीरे धीरे पिकअप कर लिया, हु नोस। मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो पहले कुछ सालों में काफ़ी बुरी तरीके से पीटे थे, लेकिन कंपनी ने उससे सीखा, कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया। आज के टाइम ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो लो से भी काफ़ी ऊपर की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो वक्त ही बताएगा कि ओला का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी इस खबर की बात करें प्राइसिंग और डिलीवरी की, तो देखिए 3.1 kW आज वेरिएंट की बात करें वो 80,000 के करीब का है, और 5.1 kW आज वेरिएंट की बात करें वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो 3.1 kW आज की बात करें, ये मॉडल का डिलीवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर 2026 से शुरू हो जाएगा, और 5.1 kW आज का जो मॉडल है उसका डिलीवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्च 2027 तक शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी सारा का सारा डेटा यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको नजर आएगी बैटरी का स्ट्रेटेजी का, जो मैंने अभी आपको बोली, बिकॉज ये कंपनी अभी BESS कैटेगरी में भी प्ले करते हुए आपको नजर आएगी। अभी हालांकि शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो S1Z सीरीज जो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है आज के दिन, वो क्या करेगी, वो यूज़ करेगी ओला का इलेक्ट्रिक भारत सेल LFP बैटरी टेक्नोलॉजी। अब आप लोग बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। क्यों? बिकॉज ये जो बैटरी का सेल है ये कंपनी खुद अपना गीगा फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रही है। तो देखा जाए कंपनी अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे प्ले में लाते हुए आपको नजर आएगी। इन हाउस प्रोडक्शन यहाँ पर कहने की कंपनी का पूरा इंटेंशन यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, और कंपनी का ये सब कुछ जो चलेगा इसके कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे ओला कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन और सेल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ओला इलेक्ट्रिक ने रिपोर्ट किया है ऑटोमेटिव ग्रॉस मार्जिन 30.5% का प्रीवियस क्वार्टर में। अगर इस मार्जिन को मेंटेन किया जाए तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूवली कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी बातें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर इनका जो शिफ्ट है डीलर नेटवर्क की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक अभी के टाइम पे इनका जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल था उससे थोड़ी सी दूर जाती हुई आपको देखने को मिलेगी और कंपनी अब एक्सपांड कर रही है अपना डीलर ऑपरेटेड स्टोर का जो मॉडल है उसको। इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इनको अपना जो प्रेजेंस है छोटे शहरों में और सबर्बन मार्केट्स में कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है। इसके कारण ये वाला मॉडल अब कंपनी अपने आप के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर ट्राई कर रही है। तो देखने वाली बात होगी बिकॉज इस मॉडल में कहीं ना कहीं एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कंपनी को यहाँ पर थोड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सारे सिनेरियोस किस तरीके से निकल कर आएंगे ये कहीं ना कहीं अगले 1 से लेके 1.5 से लेके 2 साल में कहीं ना कहीं मार्केट में क्लियरली सामने हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जहाँ तक बात करें कंपटीशन के, आपको तो पता ही है ओला इलेक्ट्रिक का अभी का जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं एथर एनर्जी से आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी 2 व्हीलर ईवी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हमारे मार्केट में हमारे देश की, उनसे भी इनको काफ़ी तगड़ा कंपटीशन अभी के टाइम देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते कंपनी का और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा कंपनी का क्या निकल कर आता है वो ज़रा देख लेते हैं। देखिए सभी को पता है कंपनी लॉस में ही थी और कंपनी का लॉस जो है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। ये भी एक्चुअली लॉसेस को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करो तो आप दिख जाएगा। आप देख सकते हो 3 साल पहले 1500 करोड़ के आसपास का लॉस, फिर 1600, फिर 2200 करोड़ के ऊपर का लॉस हो गया। मतलब 4 में से पहले 3 साल कंपनी का लॉस था और लॉस लगातार इंक्रीज हो रहा था। कंपनी लॉस में और लॉस हर साल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रहती है कि धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का लॉस तो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर कंपनी का लॉस काफ़ी अच्छा खासा कम होता देखने को मिला है। लॉस तो ज़्यादा है लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 400-500 करोड़ का लॉस कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक उम्मीद की किरण अभी के टाइम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बाजार में जागी हुई है कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल खत्म होगा यहाँ पर भी कंपनी अगर 1833 करोड़ का ये जो लॉस पिछला फाइनेंशियल ईयर में किया है उससे कम लॉस करती है या और भी ज़्यादा कम लॉस करती है तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए और शेयर के लिए भी बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो चुकी है। 34.60% से 32.96 मतलब हल्का सा स्टेक प्रमोटर का कम हो चुका है। लेकिन एफएस का स्टेक देखो 4% से 4.11 मतलब एफएस का स्टेक हल्का सा बढ़ चुका है। लेकिन भाई साहब डीएस का स्टेक कुछ ज़्यादा ही बढ़ा 7% से था 12% मतलब प्रमोटर ने जितना माल बेचा नहीं है उससे कई ज़्यादा माल डीआई ने खरीदा। लेकिन कैसे, तो पब्लिक का होल्डिंग 50% के आसपास का था वो 40% के आसपास आ चुका है और अदर होल्डिंग भी 4.75 से 4.51 के करीब आ चुका है। मतलब भले ही प्रमोटर का थोड़ा सा स्टेक कम हो चुका हो लेकिन एफएस का भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, लेकिन डीएस का बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ा है। पब्लिक का भी थोड़ा होल्डिंग यहाँ पर कम होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर मार्केट इस कंपनी के बारे में ट्रैकिंग करेगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है अभी ये जो S1Z का जो डिलीवरीज है जो प्रोडक्शन का प्रोग्रेस है वो कैसा होता है इसके ऊपर मार्केट की नज़र बनी रहेगी। बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का जो कामकाज कंपनी का अभी जो निकल कर आ रहा है उसका एफिशिएंसी कैसा होता है इसके ऊपर मार्केट का नज़र रहेगा। ग्रॉस मार्जिन कंपनी का किस तरीके से होता है, कैसा परफॉर्म करता है इसके ऊपर फोकस रहेगा। डीलर नेटवर्क का जो कंपनी अब बोल रही है किस तरीके से काम करेगा, एक्सपेंशन करेगा ये आइडिया, इसके ऊपर भी मार्केट की नज़र बनी रहेगी। और कैश का यूसेज और रेवेन्यू से कनेक्टेड जो अपडेट है वो कितने अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे इसके ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैक बनाकर अपना रखेगा। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सबको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।